चलो चतुर्भुज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या है। नॉर्मल चतुर्भुज का प्रॉपर्टी सब जान रहा है ना? क्या होता है चतुर्भुज, क्या होता है बता, बोलो। चतुर्भुज किसे कहते हैं? जिसके चार रेखाओं, चार भुजाओं, है ना, चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज ना, चतुर्भुज। ठीक है, तो जैसे यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और ये डी हो गया, है ना। नामकरण है, तुम कहीं से भी कर सकते हो, ए बी सी डी इधर भी दे सकते हो। ठीक है ना। इसमें एक बात समझना कि चतुर्भुज अलग अलग प्रकार का होता है ना। ठीक है, आयत होता है, वर्ग होता है। ठीक है, वर्ग क्या हो गया? इसका सब भुजा सब क्या हो गया? समान हो गया। और आयत हो गया जिसका, हाँ, जिसका केवल क्या हो, आमने सामने की भुजा समान हो। समझे ना, आमने सामने की भुजा। जैसे अगर तुम देना चाहते हो आयत की परिभाषा और आयत को दिखाना चाहते हो, तो यहाँ नाम दे दो ए बी सी डी, तो इसमें क्या होगा, ये वाला और ये वाला क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा। और इसके सामने का ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। समझे बात को, है ना। तो इसे कहते हैं क्या, ये हो गया क्या? आयत, है ना। आयत यानी कि क्या हो गया? रेक्टेंगल, है ना। इसी का जैसा और एक, जैसा अगर हम क्या बनाते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं, है ना। फिर इसका नाम दो ए बी सी डी, है ना। ये क्या हो गया? वर्ग। और वर्ग का प्रॉपर्टी क्या है? इसमें सब भुजा क्या होगा? आपस में बराबर होगा। यानी कि ए बी के बराबर कौन हो गया? बी सी। और बी सी के बराबर कौन हो गया? सी डी। और सी डी के बराबर कौन हो गया? ए डी, है ना। सब बराबर हो गया। अच्छा, और एक बात है कि वर्ग में जो है सब कोण कितना बनेगा? कितना बनेगा? 90 डिग्री। और आयत में भी क्या हो जाएगा? इधर 90 डिग्री, है ना। आयत कहेगा जैसे कोण भी 90 डिग्री, ए भी क्या होगा? 90 डिग्री, सी भी 90 डिग्री और डी भी क्या होगा? 90 डिग्री। तो इससे एक बात पता चला, अजब, इससे एक बात क्या पता चला हम लोग को? ये बात पता चला कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? कितना होगा? 360 डिग्री। मतलब 90-90 करके अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो कितना कोण हो गया? कितना कोण हुआ? 4 कोण हुआ ना। 90-90 करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितना होगा? 4 कोण होगा। यानी कि 90 इंटू क्या कर सकते हैं हम लोग? 4 ना। 90 इंटू 4 जैसे करेंगे क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। तो इससे पता चला कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक, 360 डिग्री। ये पहला प्रॉपर्टी हम लोग समझ गया। क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन यही है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यही है, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग। देखो अंतः कोणों का योग मतलब क्या हो गया? इसका मतलब समझे, अंतः कोण मतलब अंदर के कोण, है ना। अंतः कोण मतलब क्या? अंदर की ओर। मतलब यहाँ अंदर की ओर कोण कहाँ बन रहा है? एक ए बन रहा है ना, एक कोण डी बन रहा है और एक सी बन रहा है और एक बी बन रहा है। इसका मतलब सभी अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा? अभी हम लोग जाने चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग कोण ए प्लस कोण बी प्लस क्या, कोण सी प्लस कोण डी इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। इसमें सबको टिक मारो, 360 डिग्री कर लेना। ये क्वेश्चन लिख करके अब बराबर कर देना 360 डिग्री। ठीक है, उसको 2 नंबर सवाल। देखो दूसरा सवाल देखो, एक चतुर्भुज, फिर से बोल रहा है चतुर्भुज है, उसका 3 कोण दिया हुआ, ठीक है, और चौथा कोण तुमको ज्ञात करना है, समझे ना। इसमें 3 कोण दिया हुआ है,
अब देखो, अभी तक हम लोग ऐसा कंडीशन पढ़ रहे थे जिसमें 90 90 90 करके बन रहा था, ठीक है। लेकिन अब तुमको क्या बोल रहा है, एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका सब कोण 90 डिग्री नहीं है ना, उसका कुछ कुछ क्या अलग अलग प्रॉपर कोण दिया हुआ है, 3 ही कोण दिया है और चौथा कोण तुमको ज्ञात करना है, समझे ना। तो क्या क्वेश्चन है, हाँ एक चतुर्भुज के 3 कोण क्या दिए हैं, 3 कोण क्रमशः कितने कितने हैं, 75 डिग्री, 90 डिग्री और कितना है, और 75 डिग्री, ठीक। तो चौथा कोण ना, तो चौथा कोण क्या होगा निकालना है। अब ये साइन हम लोग हटा देते हैं क्योंकि 90 सब नहीं दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वही बिठाते हैं, ठीक है। देखिए 75 दिया है, रैंडम तुम किसी को कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कोण है, चारों कोण में से 3 को दिखा दो और चौथा कोण निकालना है, ठीक है। तो एक तो अगर दिखा देते हैं, ये वाला कितना है 75 डिग्री, एक को 90 दिया है, एक 90 दिया है तो इसको 90 कर लो, ठीक। उसके बाद फिर तीसरा 75 है तो ये दिखा लो क्या 75 है ना। अब देखो हम ऐसा सेट किए, तुम लोग ऐसे भी कर सकते हो, ए का मान 75 कर सकता था, बी का 90 कर सकता था, सी का 75 कर सकता था, कोई एक कोण तुमको निकालना है। तुमको प्रॉपर नहीं बोला है कि ए बी सी डी में से कौन सा दिया है कौन सा नहीं दिया है, समझे बात को। तो अब प्रॉपर्टी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं, कोण चाहे कुछ भी रहे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री, है ना, वो कभी बदलेगा नहीं, समझे ना। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि क्या बोलो, शॉर्ट में देखो लिखते हैं चतुर्भुज इस तरह से, है समझ आओ ना, चतुर्भुज के क्या चारों, है ना, चारों कोणों का योग इक्वल टू कितना 360 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ क्या बताओ, इसीलिए सबका नाम चेंज कर दो, क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर कितना 360 डिग्री, समझे। अब एक ही मान तुमको निकालना है क्योंकि ये तीनों दिया हुआ है। देखो हम लोग बी का 75 माने हैं, सी का 90 माने हैं, डी का क्या माने हैं 75 माने, तो ए का रहने दो, ठीक है। कोण ए निकालना है तुमको, बी का मान क्या है, बी का मान क्या लिए हम लोग 75 ले लिए हैं, जैसा जैसा बिठाए वैसे लेते हैं। कोण सी का मान क्या है 90 ले लिए हैं और डी का मान क्या है 75 ले लिए हैं, बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखो कोण ए प्लस इन तीनों को जोड़ो कितना होगा 75 और 75 कितना 150 ना, 150, 150 में जोड़ेंगे 90 कितना होगा, 150 में 90 जोड़ेंगे तो 240 ना, 240। अब बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 360, उधर इधर प्लस में उधर जाके माइनस में, माइनस कर दो कितना होगा, 0 में 0 0 है ना, 6 में 4 2, इधर कितना हो गया, सही है ना, ठीक है। तो यानी कि चौथा कोण जो निकलेगा वो कितना होगा 120 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ दिया हुआ कौन सा, ऑप्शन नंबर बी ना, डी, हाँ ऑप्शन नंबर डी दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक। उतर देखो इस चतुर्भुज में एक अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है, समझे। अब है अनुपात वाला, रेशियो वाला क्वेश्चन, समझे ना। फिर से तुमसे सवाल क्या पूछा, एक चतुर्भुज दिया गया है तुम्हारा, नाम इसको मेंशन कर लो ए बी सी और डी, ठीक है। एक चतुर्भुज दिया हुआ और क्या बोल रहा है इसमें अनुपात कितना दिया इस बार, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात ना, कोणों का अनुपात बोलिए कितना है, अनुपात क्रमशः कितना है 3:5, 5:9, 9:13, ठीक है, इतना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हाँ तो इनमें से सबसे छोटा कौन, तो इनमें से सबसे छोटा कोण ज्ञात करें। सुनो, इनमें से सबसे छोटा कोण हम लोग तब तक ज्ञात नहीं कर सकते हैं जब तक कि सभी कोण ज्ञात
ना हो जाए, ठीक है ना। तो इसका मतलब सब कोण को ज्ञात करना होगा। कभी ना कभी हम लोग इस तरह रेशियो वाला क्वेश्चन बना है, जब भी अनुपात रहता है तो क्या बनाते हैं, मैंने क्या मान के बनाते हैं, एक्स मान के बनाते हैं, ठीक है। तो कर्मशः मान लेंगे, ठीक है। क्या क्या मान लेंगे बताओ तो। माना पहला कोण मान लो, देखो जिस अनुपात कितना दिया, 3:5:9:13 है ना। कितना अनुपात है, 4 को है। तो चारों को अलग अलग मान लो, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और क्या, चौथा कोण, ठीक है। तो माना कि पहला कोण क्या मान लो, एक्स के रेशियो में मानेंगे हम लोग, एक्स के अनुसार मानेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला कोण क्या हो जाएगा 3x ना, ठीक है, समझे। दूसरा कोण इस तरह से क्या हो जाएगा, सिमिलरली बोलिए, अनुपात के रूप में ही मानते हैं तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 5x। तीसरा कोण क्या हो जाएगा, तीसरा कोण कितना 9x। और चौथा कोण क्या हो जाएगा 13x। जब इतना सब मान लिया ना तो मेरे लिए काम क्या आसान हो जाएगा, इसको आराम से क्या करना, चारों कोणों का योग करना। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि चतुर्भुज के क्या चारों कोणों का योग इक्वल टू कितना होता है 360 डिग्री। हम लोगों ने हम मेंशन कर लिया, पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण, चौथा कोण, सबको जोड़ दो, क्या हो जाएगा 3x प्लस कितना 5x प्लस कितना 9x प्लस 13x इक्वल टू कितना 360 डिग्री। सबको जोड़ो, कितना होगा 5 3 8x, 8 और 9 कितना 17x, 17x और 13x कितना होगा, कितना होगा 17x और 13x 30, 30x बराबर कितना 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 बटे कितना 30, 10 कैंसिल, 3 से काटो इसको, कितना होगा 12 ना। तो कितना आया 12, x के बराबर कितना आ गया 12। लेकिन तुमको x फाइंड आउट नहीं करना, तुमको कोण सब ज्ञात करना है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, पहला कोण बताओ, पहला कोण क्या बन जाएगा मेरा, पहला कोण x का वैल्यू पुट कर दो यहाँ, x का वैल्यू कितना आया था 12, 3 गुना 12 कितना होगा बोलो 36 डिग्री। यहाँ 5 है, 5 गुना 12, 5 गुना 12 कितना होगा 60 डिग्री है ना, 60 बोलती है। 9 गुना कितना 12 कितना होगा 108 है ना। फिर है 13 गुना 12 कितना होगा नहीं पता है, 13 गुना 12 कितना होगा बोलो, मल्टीप्लाई कर कितना होगा। उस हिसाब से सबसे छोटा कोण क्या बनेगा, ऑब्वियसली ये सबसे बड़ा ही कोण बनेगा, ठीक है। तो सबसे छोटा कोण क्या बन जाएगा बता, सबसे छोटा कोण 36 डिग्री, ठीक है। सबसे छोटा कोण 36 डिग्री कितना है 156 ना।